स्वागत स्वागत है दोस्तों। 10 जून फर्स्ट शिफ्ट का एनालाइज आप लोग देख सकते हैं। इसमें गद्यांश में पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी काल में कौन से गुण अपनाने चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम, अनुशासन और नियमन का। दूसरा प्रश्न है गद्यांश के अनुसार एक आदर्श विद्यार्थी के अच्छे गुण क्या हैं। तो इसका सही आंसर बन जाएगा श्रम एवं अनुशासन के समय नियमन। गद्यांश के अनुसार विद्यार्थी जीवन को ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब पूछ रहा है चौथे प्रश्न में संबोधन कारक के रूप में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग को भी पता है कि संबोधन कारक के चीज इसमें विस्मयादि बोधक वाले चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाँचवां प्रश्न है निम्नलिखित में से गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह गीता रहस्य पुस्तक जो है वह बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखी गई है, इसीलिए पाँचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से 1957 में आचार्य नारायण देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आचार्य नारायण देव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सातवां प्रश्न शुद्ध शब्द में के अंत में क्या जोड़ने से बहुवचन बन जाएगा। तो शुद्ध शब्द के अंत में जन जोड़ने से शुद्धिजन बनेगा और शुद्धिजन को ही बहुवचन कहा जाता है। आठवां प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वह लड़का लंबा, इसमें लंबा और दुबला दोनों विशेषण हैं। बड़ी इमारत की विशेषता बता रहे, से बड़ी भी विशेषण है। और यह एक सुंदर भी विशेषण है। बच्चों ने गाना गाया, इसमें किसी विशेषण का प्रयोग नहीं है। अगर अभी यहाँ पर हो जाए बच्चों ने अच्छा गाना गाया तो यहाँ भी विशेषण का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए वहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक क्रिया नहीं दर्शाता है। तो इसमें तीनों में प्रेरणार्थक क्रिया है और ये चौथा ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो पूर्वी तितली उड़ा रही है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है घाव हरा होना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है कि ताज़ा कर देना। किसी भूले हुए चीज़ को आप ताज़ा कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है घाव हरा होना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उसका। अब प्रश्न 11 है प्रत्यक्ष शब्द के लिए उपयुक्त विलोम क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पोधनन किस संधि स्वर संधि का उदाहरण है। तो पोधनन देखिए स्वर संधि पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग दिया है, ये अपने आप कट जाएगा। यण में किसी बिना आधा अक्षर आए यण संधि होती ही नहीं, तो इसलिए यण संधि भी कट जाएगा। अब गुण और याद में आपको मानना था ए ओ ए आय होता है आयात संधि में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जहाँ कोई न रहता हो उसके लिए उचित स्थान उचित शब्द बताएं। इन्होंने देखिए अवैध मारा है, जबकि अवैध होता है जो सही ना हो, जो गलत काम होते हैं उसे अवैध बोला जाता है। लेकिन निर्जन होता है, जहाँ कोई न रहता वहाँ क्या होता है, निर्जन होता है। 14 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो इसमें सुगंध होता है हमारा मूल शब्द, और सुगंध में इत प्रत्यय लग गया है तो सुगंधित हो गया है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है। तो आप सबको पता है साकेत में 12 सर्ग थे और इसको रचने वाले कौन हैं, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इन्होंने 9वें सर्ग में उर्मिला विषय उदासीनता को दर्शाया है। डोरे डालना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या है। डोरे डालने का मतलब होता है प्रेम में फंसाना। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप पर वह डोरे डाल रही है, मतलब क्या है कि प्रेम में फंसाना। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक में आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा प्रतिजोड़ एक। तो 17 नंबर में जब प्रतिजोड़ एक बन रहा है तो वही जो प्रति है वही हमारा उपसर्ग हो जाएगा, और 17 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रति उपसर्ग। 18 प्रश्न जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की। कौन से नाटक की रचना की उन्होंने। झरना और कामायनी के काव्य ग्रंथ हैं और आधे अधूरे इनके नहीं, मोहन राकेश के हैं। इनका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आजाद शत्रु नाटक के लेखक थे जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह पुनरुक्ति व लाघव को दर्शाता है। अब यहाँ पर इन्होंने टिक नहीं मारा है इसलिए मुझे सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह जिसमें जीरो होता है उसी को होता है पुनरुक्ति, जीरो जैसा होता है। जैसे माननी लिखना है तो मान लिख के उसके आगे जीरो कर देते हैं तो वही हमारा सही हो जाता है। 19वीं जीव शास्त्र में ऐसा रहा होगा, आप लोग उसको सही कर लेंगे। भील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा। भील का क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, भील नहीं बनेगा।
सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण रेखा में जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दक्षिणायन। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। 22 नंबर प्रश्न है, नज़रों से नीचा गिरना इस मुहावरे को का सही अर्थ है। नज़रों से नीचा गिरना मतलब तिरस्कृत या फिर अपमानित होना, लज्जित होना नहीं होता। लज्जित होना अपने नज़रों में होता है, लेकिन नज़रों से नीचे गिरना का मतलब तिरस्कृत होना या तो फिर अपमानित होना जब दूसरों की नज़रों से होता है। होनहार वीरवान के होठ चिकने पाद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? इसमें देखिए ये भी इनका गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं, यही होता है ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के दोनों शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विलक्षण और अजंगम, यह दोनों क्या हैं? आपस में पर्यायवाची हैं। कबूतर, ये एक शिफ्ट में और आया था प्रश्न कबूतर वाला। कबूतर शब्द का लिंग बदलिए, तो कबूतर का क्या हो जाएगा? कबूतरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 26 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय को दर्शाता है? तो इसमें अव्यय आपको दिख लीजिए, जहाँ पर दिख रहा हो वही हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अन्यथा शब्द जो है यह अव्यय है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27वां नंबर, जिसका आचरण अच्छा हो उससे क्या कहा जाता है? तो जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सदाचारी होता है वह। प्रश्न संख्या 28, प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों में के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो इसके अंत में कौन सा होता है? पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। यह तो अंत में विस्मयबोधक होगा या तो फिर प्रश्नवाचक होगा, नहीं तो योजक बीच में नहीं आता, कोष्टक बीच में नहीं आता, पूर्ण विराम बीच में अंत में आता है, इसीलिए वहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको मैं जब तक आई बाहर के लिए 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यह गगन गिल जी की काव्य कृति है। गगन गिल को 2024 साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से गिलिगुड उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चित्रा मुद्गल। ऑप्शन नंबर बी। पछतावा शब्द में कौन सा उपन्यास है? पछतावा में कौन सा उपन्यास से पूछा जा रहा है? तो पछताना हमारा मूल शब्द हो जाएगा, इसमें आ उपन्यास हो जाएगा और आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। त्रिमूर्ति में समासिक विग्रह क्या होगा? तो इसमें आपको द्विगु समास कर देना था, इसलिए तीन मूर्तियों का समूह ही क्या कहलाता है? त्रिमूर्ति कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न, कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन से हैं? ना से नए और ना से नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का, नामवर सिंह। अगला प्रश्न, कलत्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? कलत्र मतलब होता है स्त्री। कलत्र का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची में आप लोग पढ़े होंगे। कलत्र का मतलब होता है स्त्री, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा स्त्री। निम्नलिखित में से 35वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। तो बोतल में दूध है। अब देखिए में पर पय किस कारक में आ रहा है? अधिकरण कारक में आ रहा है। अधिकरण मतलब सप्तमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर कारक पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकरण कारक। 36 प्रश्न, जो स्वयं सेवा करता हो स्वयंसेवी कहलाता है। स्वयं सेवा करने वाले को स्वयंसेवी कहा जाता है। 36 का सी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न, जब तुम सो जाओ इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अब तुम जब सो जाओ तो इसमें क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, इसीलिए 37वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आगे रीजनिंग के प्रश्न आ जाते हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद चैनल पर जीएस के भी प्रश्न पत्र डाल देते हैं, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।